किताब निकालो, उसका 2 अध्याय। नया नियम में फिलेमोन से पहले और तीमुथियुस के बाद तीतुस की किताब, उसका 2 अध्याय। हालेलुया। सबने निकाल लिया तीतुस की किताब, उसका 2 अध्याय, और उसकी हम 11 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है। क्या प्रकट है? यस, अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। बाय ग्रेस थ्रू फेथ हम सब ने साल्वेशन पाई, राइट? तो यहां पर है परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है, और हमें चेतावनी देता है, वार्निंग देता है, चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषों से मन फेर कर इस युग में संयम और धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएं। सो परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो हमें, वो परिवर्तनकारी है, जिसे हम बोल सकते हैं। वो हमें अंदर से बदलता है, वो हमें ट्रांसफॉर्म करता है। जो अनुग्रह है उसको जानना ही हम सब के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पर जब हम देखते हैं 11वीं आयत में परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट है, जो यहां पर वर्ड प्रकट है उसका जो अर्थ है वो निकलता है एपिफोनी अंग्रेजी में। ये वही सेम शब्द यहां पर इस्तेमाल किया गया जब यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय और उसकी 1 आयत से पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ। जो वहां पर देहधारी शब्द है कि वचन देहधारी हुआ, वही देहधारी जो शब्द वहां पर इस्तेमाल किया गया है, उसी शब्द को यहां पर भी सेम वर्ड जब हम पढ़ते हैं इब्रानी में इस्तेमाल किया गया है, प्रकट हुआ। इसका मतलब जो अनुग्रह है वो एक व्यक्ति है। ग्रेस इज अ पर्सन। जो अनुग्रह है वह एक व्यक्ति है। मेरे पीछे कहे अनुग्रह, वह एक व्यक्ति है जिसे हम यूहन्ना की किताब में पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ। वो शब्द देहधारी, वही शब्द का जो अर्थ निकलता है इब्रानी में, वही सेम शब्द को तीतुस उसका 2:11 में इस्तेमाल किया। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ, मतलब कि परमेश्वर के अनुग्रह को हमें इस रूप में ग्रहण नहीं करना, कोई सुपरनैचुरल पावर होगी ना, हमें इस रूप में ग्रहण करना है कि वह स्वयं यीशु है जिसे हमने ग्रहण किया है, राइट? अब जबकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हो चुका है और वह अब हमारे अंदर है, तो वह हमें क्या देता है? बाकी है क्या देता है? और हमें चेतावनी देता है कि अभक्ति और सांसारिक अभिलाषों से मन फेर कर इस युग में संयम और धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएं। ग्रेस कभी भी हमें यह शिक्षा नहीं देता, अनुग्रह परमेश्वर का, कि हम अनुग्रह के अधीन और पाप करते रहें। जबकि यही जो ग्रेस को जब हम प्रचार ज्यादा करते हैं तो ये बात बहुत कही जाती है। यहां तक कि बहुत अभी थोड़े समय पहले ही मुझे एक पर्सनल मैसेज भी आया जहां पर मुझे ये बात कही गई थी। हम जहां से हम स्टडी करके आए थे वहां के वो जो सीनियर टीचर हैं उन्होंने ये
मैसेज मुझे किया, हे सैम, I heard that you guys have started preaching on extreme grace. सैम, मैंने सुना है कि तुम सब लोग एक्सट्रीम ग्रेस पर प्रचार करना शुरू कर दिया है आपने। इसका मतलब आप अपनी कलीसिया को सिखा रहे हैं कि पाप करते रहे अगर आप नया जन्म भी पाए हैं, और परमेश्वर का अनुग्रह आपको बचा लेगा। क्या ये सच है? उन्होंने मुझे ये पूछा, मैं सुनते होंगे कहीं ना कहीं, लेकिन अब उन्होंने राही सुना तो मैं वीडियो के राही उन्हें बता दूंगा, नो ऐसा नहीं है। हम आपको कभी भी ये नहीं सिखाते हैं कि आप अनुग्रह के अधीन और आप पाप करते रहे। हम सिखा रहे हैं, और मैंने अभी भी आपको यह आयत पढ़ा दी है, तीतुस की किताब उसका 2 अध्याय, परमेश्वर का अनुग्रह व्यक्तिगत रूप के आपके जीवन में प्रकट हो चुका है, जो आपको चेतावनी देता है कि आप अभक्ति और संसार के अभिलाषों से दूर हटकर संयम, धार्मिकता और भक्ति में जीवन बिताएं। इसका मतलब अगर हम एक्सट्रीम ग्रेस में और ज्यादा अनुग्रह में जाएंगे, वो हमारे लिए अच्छा ही है, क्योंकि वह हमें कैसे अभक्ति से, हमें संसारिक बातों से, अभिलाषों से दूर हटकर जीवन बिताना, उसमें तो फिर वो अच्छा है, वो हमें सिखा रहा है। हम कभी भी आपको यह प्रोत्साहित नहीं करते कि आप अनुग्रह के अधीन है, प्रभु अब आपके पापों को नहीं देखता, तो आप जो दिल में आए वो करें। दैट इज रॉन्ग। उसके कॉन्सिक्वेंस होते हैं जब आप पाप करते रहेंगे। परमेश्वर आपको दंड नहीं देगा, लेकिन आप ऐसे दरवाजे जरूर खोल देंगे जहां पर शैतान आपके जीवन में आकर काम करे। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह इतना महान है, और वह हमें अंदर से सामर्थ्य देता है कि हम अभिलाषाओं से जो संसार की हैं, अभक्ति भरी बातों से दूर हटकर धार्मिकता, संयम और भक्ति में जीवन बिताना शुरू करें। दिस इज ग्रेस, यह अनुग्रह है, और अनुग्रह हमें सामर्थ्य देता है। कई बार लोग अपने आप से सब कुछ ठीक करने की कोशिश करते हैं। शायद मैंने भी कहीं ना कहीं ये किया है, शायद आप में से भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने ऐसा कार्य किया होगा जहां पर आपने कोशिश की होगी कुछ ना कुछ ठीक करने की अपने आप में। मैं आज से ये काम नहीं करूंगा, मैंने प्रभु को जान लिया है, मैंने उद्धार पा लिया है, मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। वो एक दिन चल जाएगा, 2 दिन चल जाएगा, 4 दिन चल जाएगा, लेकिन 6ठे या 7वें दिन आप फिर उसे दोहरा देंगे। इसका मतलब आप अपनी काबिलियत और अपनी सामर्थ पर भरोसा कर रहे हैं। इसीलिए हमें प्रभु यीशु ने क्या कहा, मेरे पास आओ, हे थके लोगों मेरे पास आओ। अगर आप नहीं अपने आप में कोई सुधार ला सकते हैं, या कोई चेंज आप नहीं ला पा रहे हैं जो बहुत सालों से आपके जीवन में है, और आप बदल नहीं पा रहे हैं, तो आइए क्यों ना हो कि हम अपना जीवन प्रभु को दें, ताकि प्रभु का अनुग्रह हमें बदल दे और हमें संसारिक अभिलाषाओं और अभक्ति से दूर करके संयम, धार्मिकता और भक्ति में किस प्रकार जीवन बिताना है, उसे बिताने के लिए हमारी सहायता करें। सो परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा आपकी सहायता करता है। वह आपको मजबूर, आप इसका मतलब अगर आप मसीह में हैं और आप कहते हैं कि मैंने प्रभु के अनुग्रह को पाया, और आप अगर तब भी पाप कर रहे हैं, इसका मतलब आपने अनुग्रह नहीं पाया। बात खत्म, चर्च, बात खत्म, टॉपिक बंद। अगर आप मसीह में हैं आज और आप कहते हैं मैंने नया जन्म पाया है, लेकिन अभी भी आप संसार की अभिलाषाओं में और अभक्ति में हैं, तो इसका मतलब आपने अनुग्रह पाया ही नहीं। इसका मतलब आपने नया जन्म ही नहीं पाया। बात ही खत्म कर दो। क्योंकि नया जन्म पाया व्यक्ति जिसने अनुग्रह को प्राप्त किया अपने जीवन में, वह हमेशा अभक्ति और संसार के अभिलाषों से दूर होकर ही अपने जीवन को बिताएगा, और वह खुद से नहीं करेगा, प्रभु उसे सामर्थ्य देगा। मैं मसीह में था, मैं मसीह में आने से पहले मैं बहुत से संसारिक कामों में फंसा था, और मैंने जैसे ही अपना जीवन मसीह को दिया, चलो मैं यही बात क्यों करता हूं, आपके ही बीच में एक बहुत बड़ी उदाहरण, आपके पास्टर जी, ये कोई बीमार नहीं थे, इनकी कोई किडनी फेल नहीं थी, या लंगड़े नहीं थे कि इन्हें प्रभु ने चंगा किया और ये मसीह में आए। ये एकदम हेल्दी थे, क्रिकेट खेलते थे, रोज ड्यूटी जाते थे साइकिल चलाकर, एक्टिव, एकदम फिट, फाइन, सब बढ़िया था, कोई बीमारी नहीं, कोई पैसों की तंगी नहीं, कुछ नहीं था। ये मुझे बताते हैं, और पास्टर्स भी जो इनके साथ हैं वो भी इस बात की तारीफ करते हैं।
लेकिन इन्होंने, इनके पास जब सुसमाचार इनके घर पे पहुंचा, पास्टर इनके पास आए, उन्होंने इनको वचन सुनाया। इन्होंने, क्योंकि इनके मामा जी वो लेकर आए थे पास्टर को, तो वो बड़े हैं तो कह नहीं सकते किसी को कुछ, तो इन्होंने सुना वचन को, वो पास्टर चले गए। लेकिन कुछ दिनों बाद ही ये कहते, मैंने इनको, जुआ बहुत खेलते थे पास्टर जी, जुआ का बहुत है, इवन की बताते हैं हमें बातें कि हमारे जो दादाजी थे वो दूर से ही अगर देख लेते थे जुआ खेल रहे हैं तो वहीं से तितर हो जाते थे, भाग गए, इधर उधर हो गए। तो कहते सैम क्या क्या बातें बताएं, तो बहुत लत थी कहते मुझे जुआ खेलने की। जैसे ही प्रभु को स्वीकार, प्रभु को क्या आपने प्रभु के सुसमाचार को सुना, और कहते सुनने के बाद वो पास्टर चला गया। लेकिन कुछ समय बाद ही, कुछ दिनों बाद, मुझे जहां मैं मित्रों के साथ जुआ खेलता था उसी जगह पर उन्हीं लोगों के बीच में बैठने में अब मुझे घिन होनी शुरू हो गई। क्या इन्होंने कुछ किया? क्या इन्होंने बहुत अपने आप को रोका? नहीं। कहते बल्कि मैं जाता था खेलने के लिए, लेकिन जब भी मैं बैठने की कोशिश करता था तो मेरा मन करता था नहीं यार उठ, चल घर जा वापस। इस प्रकार सो परमेश्वर का अनुग्रह आपको इस प्रकार बदलता है जब आप उसे प्राप्त करते हैं। आप संसारिक अभिलाषाओं से, अभक्ति से आपका मन ही बदल जाता है। प्रभु में आया, दारू पीने की लत थी, लेकिन कुछ समय छूटी। लेकिन एक दिन प्रेशर ऐसा पड़ा कि एक पौआ लग गया। एंड दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब उन्होंने नया जन्म नहीं पाया। नया जन्म पाया व्यक्ति परमेश्वर का अनुग्रह, अभी आपने आयत पढ़ ली 2 का तीतुस 2 11 12 13, ये तीनों पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा आपकी सहायता करेगा अभक्ति, संसार के अभिलाषों से दूर रहकर भक्ति, संयम और धार्मिकता में जीवन बिताने के लिए। तो जिन्होंने नया जन्म नहीं पाया, जो आज भी कहते हैं एतवार को तो मैं बहुत अच्छा, सब ठीक रहता है, लेकिन कुछ ऐसे कई बार मुझे कोई फुसला लेता है, मुझे, आपने नया जन्म नहीं पाया, पा लीजिए, अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए, नहीं तो नर्क जाएंगे। मैं आपको बता दूं, आपके जीवन का अंत कितने साल यहां जी लेंगे? कितने साल? चलो वचन अनुसार 120 साल, राइट? वचन के अनुग्रह अनुसार, वचन के अनुसार देखें तो 120 साल जो प्रभु ने अपना उम्र रखी है। चलो आप मैक्सिमम तब तक जी गए, उसके बाद क्या करेंगे? बाद के जीवन की भी थोड़ी इधर माता पच्ची किया कीजिए। अरे यार थोड़े टाइम का जीवन है, मैंने यहां बिताना है, उसके बाद अनंत काल का जीवन तो मैंने प्रभु के साथ बिताना है थोड़ा। लेकिन लोगों को कोई चिंता ही नहीं है। वो कहते हैं ठीक है जैसा चल रहा है, तू मेरा दोस्त है, तू मुझे अगर पिला भी देगा मैं पी लूंगा, कोई बात नहीं। नो, रॉन्ग इज रॉन्ग। परमेश्वर का अनुग्रह ही आपको सिखाएगा, जो गलत है वह गलत है। अगर नहीं सिखा रहा परमेश्वर का अनुग्रह, तो परमेश्वर का अनुग्रह है ही नहीं आप में, आपने इसका मतलब नया जन्म पाया ही नहीं। सो नया जन्म पाया व्यक्ति हमेशा इस बात का ध्यान देगा, राइट? अब आप सबने उद्धार पाया है, कितनों ने आज नया जन्म पाया है? आप कॉन्फिडेंट नहीं है? मैन, आप सबने नया जन्म पाया है, तो परमेश्वर का अनुग्रह अब आपकी सहायता भी करेगा कि आप अभिलाषों से दूर रहें, अनगॉडलीनेस से दूर रहें। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हो गया है, मतलब शारीरिक रूप में वह आपके बीच में प्रकट हुआ है, आपके अंदर। अब मेरी बात सुने, वचन में क्या लिखा है? आपका देह, आपका देह किसका मंदिर है? किसका? आपकी देह है। वचन ध्यान से सुने, वो क्या लिखा है? आपकी देह परमेश्वर का मंदिर है, आपकी आत्मा नहीं। आपकी आत्मा नहीं, आपकी आत्मा बचाई जा चुकी है, लेकिन वहां पर देह की बात हो रही है। इसका मतलब अब आपकी जो ये बॉडी भी है, ये भी अपवित्र आत्मा का मंदिर है। नष्ट करना चाहेंगे आप कर सकते हैं।
ये अब आपके हाथ में है। अब प्रभु स्वयं से तो आएगा नहीं, मत कर, देख मैं सामने ही तेरे खड़ा हूं ना। वर्ड आपके हाथ, वचन आपके हाथों में है, वार्निंग आपके हाथ में है, शिक्षा आपको दे दी गई है, अब आपको देखना है। ये बॉडी भी पवित्र आत्मा की हो गई है आपको चर्च, ये बॉडी भी पवित्र आत्मा का है। सो इसका ध्यान रखिए, राइट। इसे नष्ट करने में ना लगे रहिए, हाँ, इसका ध्यान रखिए। वचन में क्या लिखा है? अब तुम्हारी क्या लिखा है? देह, आत्मा नहीं, आत्मा बचाई जा चुकी है, आत्मा प्रभु के साथ बैठी है। अब प्रभु को सिर्फ आत्मा से लेना देना नहीं है। हम कह देते हैं ना प्रभु को सिर्फ आत्मा से, नो, उनको आपकी देह से भी, उनके आपकी देह की भी चिंता है। वो चाहते हैं कि आपकी देह भली चंगी रहे, वो चाहते हैं आपकी देह सही रहे मेरे आने तक। सो इसका मतलब ये नहीं है कि खुद से पवित्र बनने की कोशिश करें, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो सामने से पवित्र दिखते हैं लेकिन पीछे से। सो खुद से पवित्र बनने की कोशिश भी मत कीजिएगा कि मैं पवित्र बनकर रहूं। नो, इट इज गॉड, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो आपकी मदद करेगा, राइट। सो आइए, क्यों ना हो आज एक बार फिर हम अपना जीवन प्रभु के हाथ में दें। समय बहुत कम है, यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं, यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं, समय बहुत ज्यादा कम है। थोड़ा गंभीर हो जाएं। और आज जबकि हम आराधना में आगे जब जाएंगे, पीछे वाले भी जितने यहां आगे से जितने, जब हम आराधना में जाएं, एक बार फिर अपनी लाइफ सरेंडर कर दें आज प्रभु को। लॉर्ड, प्रभु जी, मैं अपना जीवन आपको एक बार फिर आपके हाथों में देता हूं। मेरी देह भी आपका मंदिर है, स्वयं आपका अनुग्रह मेरे जीवन में प्रकट हो चुका है। और वह मुझे संयम, धार्मिकता और भक्ति का जीवन जीने के लिए वह बातें बताता है, और हमें साथ के साथ चेतावनी भी दे रहा है। आमेन। सो गॉड्स ग्रेस आपको कभी भी, या एक्सट्रीम ग्रेस आपको कभी भी पाप करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। वो आपको पाप से कैसे दूर रहकर जीवन बिताना है उसमें वह आपकी मदद करेगा। क्योंकि जब तक हम इस शरीर में हैं तब तक हमले होते रहेंगे। करेक्ट, मेरी बात सही है? जब तक हम इस देह में हैं हमले होते रहेंगे, कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो आता ही रहेगा, टेम्पटेशंस, टेस्ट आते ही रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उसमें गिर जाएं। परमेश्वर के वचन को जाने, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में प्रकट हुआ है, उसके अनुग्रह को कार्य करने दें कि वह आपके जीवन को भक्ति, संयम और धार्मिकता के साथ जीने में उसकी सहायता करे। आमेन। सो ये एक बार फिर आज हम अपना जीवन देंगे प्रभु को, राइट। अपनी देह को भी आज प्रभु के हाथ में दे देंगे। हाँ प्रभु, ये अब आपकी है, ये अब आपका मंदिर है। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं आशा रखूंगा कि आप तीतुस की किताब, उसका 2 अध्याय 11, 12 और 13 को आप पढ़ेंगे और इस पर और ज्यादा गौर देंगे। आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आपको